तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 1 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शेनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 2 से 5 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोरी की बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए डांट पड़ रही होती है, पर मोरी शांति से खड़ा सब सुन रहा होता है। तो प्रिंसिपल कहता है, मियामोटो, तुमने ही मोरी को चढ़ने के लिए फोर्स करा था। तो मियामोटो कहता है, मैं बस उसे डराना चाहता था, पर उसने सच में क्लाइंब कर लिया। तो यह सुन प्रिंसिपल कहता है, ओनिशी सेंसेई, प्लीज़ बच्चों को गलत आइडिया मत दीजिए। तो मियामोटो कहते हैं, सर, ओनिशी सेंसेई ने कुछ नहीं करा था। पर मियामोटो को रोक ओनिशी सेंसेई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेता है और सभी से इस गलती के लिए माफ़ी मांगता है। और फिर तीनों बचकर बाहर आ जाते हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, मैं टीचर हूँ, पर ऐसे सिचुएशन को संभाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं भी स्कूल में क्लाइंब करने के लिए डांट खा चुका हूँ। तो यह सुन मियामोटो कहता है, मोरी, ओनिशी सान एक जापान के प्रोमिनेंट क्लाइंबर भी हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, मियामोटो, हम स्कूल में हैं, तुम ऐसे मेरा नाम नहीं ले सकते हो। पर मोरी को यह सब बातें समझ में नहीं आ रही होती है। फिर मोरी यहाँ से जाने लगता है, पर ओनिशी सर मोरी का हाथ पकड़ लेते हैं और मोरी से कहते हैं, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। फिर सभी स्कूल के बिल्डिंग के पास आ जाते हैं। तो ओनिशी कहते हैं, मैं टीचर हूँ, पर मोरी, तुमने अच्छे से क्लाइंब करा था और तुम्हें बस अब एक्सपीरियंस और स्किल की ज़रूरत है। तो क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था मोरी? जब तुम ऊपर पहुँच चुके थे तो क्या तुम्हें कुछ फील हुआ था? जब तुमने जंप करा था तब ट्रांसफिट फिंगरप्रिंट से अपर आर्म तक पहुंचती है और तुम्हें इस नब में फील होता है। इसका मतलब होता है कि तुम अब जिंदा हो और बच चुके हो। तो यह सुन मोरी हैरान हो जाता है। तो ओनिशी सर पूछते हैं, मोरी, क्या तुम्हें क्लाइंब करना अच्छा लगता है? क्यों ना हम ताकातोरी माउंटेन से क्लाइंब करना स्टार्ट करें, और ये करने में हमें बहुत मज़ा आएगा। पर मोरी हाँ करने में शर्मा रहा होता है। तो ओनिशी कहते हैं, मोरी, अगर अब तुम्हें दोबारा क्लाइंब करोगे तो तुम्हें रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी, बिना इसके तुम क्लाइंब नहीं कर सकते हो। तुम ये काम अकेले कभी नहीं कर सकते हो। तो बताओ मोरी, अब तुम क्या करना चाहते हो? पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो मियामोटो मोरी से उसका नंबर मांगता है, पर मोरी कहता है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। तो मियामोटो पूछता है, पर क्यों? तो मोरी कहता है, क्योंकि मुझे दोस्त की ज़रूरत नहीं है। यह सुन ओनिशी हैरान हो जाते हैं और यह बोलकर मोरी यहाँ से जाने लगता है। तो मियामोटो उसे रोकने को कहता है, पर ओनिशी मियामोटो को रोक देते हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं, यह अच्छा है कि अब मोरी रॉक्स को क्लाइंब नहीं करेगा। फिर सीन चेंज होता है, जहाँ मियामोटो को स्कूल की बिल्डिंग के पास देखते हैं, जो बिल्डिंग को देखकर उस पर चढ़ने वाला था। पर तभी यहाँ पर यूमी आकर मियामोटो को रोक देती है। तो यूमी मियामोटो से कहती है, मोरी पहले चढ़ गया है, इसलिए तुम ये चढ़ना चाहते हो ना? पर मियामोटो सीरियस हो जाता है और उठकर यूमी को डराकर यहाँ से भगा देता है। और मियामोटो अपना बैग लेकर यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बस उसी रॉक माउंटेन के बारे में सोच रहा होता है। फिर सीन चेंज होकर मोरी पर आता है, जो ताकातोरी माउंटेन के पास आया होता है इस पर क्लाइंब करने के लिए। और मोरी इस माउंटेन को टच करने लगता है और फिर धीमे धीमे इस पर चढ़ने लगता है। फिर मोरी थोड़ा सा ही चढ़ता है और माउंटेन को ऊपर की तरफ देखता है कि मोरी फिर से एक्साइट हो जाता है और जल्दी जल्दी रॉक पर चढ़ने लगता है। और चढ़ते हुए बस ओनिशी सेंसेई की बातों को ही बारे में मोरी सोच रहा होता है। और जैसे ही मोरी ऊपर के लिए हाथ बढ़ाता है तो तुरंत ही मोरी का हाथ छूट जाता है और मोरी रॉक से गिरने लगता है नीचे की तरफ। और मोरी के चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और पर मियामोटो आकर मोरी को होश में लाता है। तो मोरी दर्द में उठकर बैठ जाता है। तो मियामोटो देखता है कि मोरी बहुत ऊपर से गिरा है। तो मियामोटो पूछता है, क्या तुम्हें क्लाइंब करना है कि नहीं? पर मोरी कोई जवाब नहीं देता है। तो मियामोटो कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो इस रॉक पर दोबारा मत चढ़ना। और यह कहकर मियामोटो यहाँ से जाने लगता है। तो मोरी कहता है, अगर मैं नीचे ना गिरूँ
तब तक ठीक रहेगा, तो इसलिए मैं अकेले ही इसे ट्राई करूँगा और अकेले ही इस पर मैं क्लाइंब करूँगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि मोरी इस रॉक पर अकेले ही क्लाइंब कर रहा होता है, पर फिर से गिर जाता है और मोरी बार बार गिरे जा रहा होता है और अब तो मोरी के हाथ भी काले पड़ चुके होते हैं। तो मोरी कहता है ये रॉक तो और भी हाई होते जा रहा है, क्या मैं इसे क्लाइंब कर पाऊँगा कि नहीं। फिर सीन स्कूल में आता है जहाँ मियामोटो कहता है ओनिशी सेंसेई मैं इस कंपटीशन में पार्ट नहीं लूँगा। तो ओनिशी कहते हैं नहीं, ये अच्छा चांस है कि तुम दूसरे क्लाइंबर के स्किल देख सको, तो जल्द ही अपना नाम इस कंपटीशन में दे दो। पर तभी ओनिशी को किसी का फ़ोन आता है, जो यह सुन ओनिशी सर घबरा जाते हैं। तो मियामोटो पूछता है क्या हुआ सर। तो ओनिशी सर कहते हैं कि हमारे क्लास का एक स्टूडेंट माउंटेन पर क्लाइंब कर रहा है। तो यह सुन मियामोटो सब समझ जाता है और सारी बात ओनिशी सर को बता देता है। फिर हम मोरी को देखते हैं जो रॉक पर चढ़ते हुए फिर से गिर जाता है, पर तभी यहाँ पर ओनिशी सर आके मोरी का हाथ पकड़ लेते हैं और मोरी के हाथ और शूज़ को देख हैरान हो जाते हैं। तो ओनिशी सर कहते हैं चलो मेरे साथ, तुम ऐसे कभी भी क्लाइंब नहीं कर सकते हो, तो अगर तुम्हें क्लाइंब करना है तो मेरे साथ चलो। फिर ओनिशी मोरी को एक शॉप में लेकर आते हैं जहाँ क्लाइंब का सारा सामान होता है। फिर इस शॉप का मैनेजर मोरी का मेज़रमेंट लेने लगता है और मैनेजर मेज़रमेंट लेकर एक क्लाइंबिंग शूज़ लेकर आता है। तो ओनिशी सर मोरी को यह शूज़ पहनने को कहते हैं, पर इतना एक्सपेंसिव शूज़ मोरी अफोर्ड नहीं कर सकता है। पर मैनेजर उसे फ्री में ट्राई करने को कहता है और पहनने के बाद मैनेजर मोरी को इंडोर वॉल पर चढ़ने को कहता है। तो मोरी वॉल के पास जाकर उसे टच करने लगता है और अपना एक पैर ऊपर रखता है और फिर मोरी आसानी से वॉल पर चढ़ने लगता है और मोरी को यह अच्छा लग रहा होता है। तो ओनिशी सर पूछते हैं मोरी कैसा लग रहा है, अब तो तुम आराम से अपने हाथों की मदद से ऊपर चढ़ सकते हो। तो मोरी सोचता है अब तो मैं उस रॉक पर आराम से भागता हुआ चढ़ सकता हूँ अगर मेरे पास ये शूज़ होगा तो मोरी तेज़ी से वॉल पर चढ़ने लगता है। तो पीछे से ओनिशी सर पूछते हैं मोरी क्या तुम्हें ये शूज़ चाहिए, मैं तुम्हें अपना शूज़ दे सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए कंपटीशन में पार्ट लेना होगा। अब से एक हफ्ते बाद इंडोर क्लाइंबिंग टूर्नामेंट में तुम्हें पार्ट लेना होगा। अब तो तुम्हें माउंटेन बहुत पसंद आने लगा है, अब तो तुम्हें इससे दूर भाग नहीं सकते हो मोरी। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ टेस्ट ख़त्म होने में बस 5 मिनट बचे होते हैं और मोरी टेस्ट जल्दी जल्दी कर रहा होता है, पर तभी टाइम अप हो जाता है और इसीदा सर यूमी को पेपर कलेक्ट करने को कहते हैं। पर यूमी मोरी के पास आकर कहती है मोरी तुमने अपने शीट पर नाम नहीं लिखा है। पर तभी पीछे से अचानक से मियामोटो जोर से मोरी के चेयर पर मारता है और कहता है यूमी तुम्हें पता है ये लड़का क्लाइंबिंग कंपटीशन में पार्ट ले रहा है, क्या यूमी हम दोनों साथ में इसे गिरते हुए देखने चलें और हम इसका वीडियो और फ़ोटो भी खींच सकते हैं। पर यूमी कोई जवाब नहीं देती है और कहती है मोरी तुमने स्कूल पर अच्छे से क्लाइंब करा था, वो बहुत कमाल का था। और यूमी अपनी फ्रेंड्स को बता देती है कि मोरी नेक्स्ट वीक टूर्नामेंट में भाग लिया है। तो यह सुन सभी गर्ल्स एक्साइट हो जाती हैं मोरी को देखने के लिए। तो यह देख मियामोटो अचानक से आकर मोरी को पकड़कर उठा देता है और कहता है हे मोरी छोटी छोटी क्लाइंब कर क्या लगता है तुम क्लाइंबर बन चुके हो, तुम जैसा लड़का बिना चढ़े ही नीचे गिर जाएगा। और यह कहकर मियामोटो मोरी को दूर फेंक देता है और मोरी कुछ कहता नहीं है और उठकर यहाँ से चला जाता है। पर तभी यूमी मोरी की शीट को देख हैरान हो जाती है और मोरी स्कूल के रूफ पर आ जाता है और उस ताकतवर माउंटेन को दूर से पकड़ने की कोशिश करने लगता है। मोरी इमेजिन कर उस माउंटेन पर चढ़ने लगता है। तो यह सब सीन जाते हुए ओनिशी सर जाते हुए देख लेते हैं और यह देख हैरान हो जाते हैं। पर तभी यहाँ पर इसीदा सर आकर मोरी की शीट ओनिशी सर को दिखाते हैं। तो ओनिशी सर यह देखते ही मोरी की शीट नहीं माउंटेन का पूरा चढ़ने का रूट बना दिया होता है। तो ओनिशी सर फिर मोरी को देखते हैं और कहते हैं मोरी अभी अपने माइंड में माउंटेन को क्लाइंब कर रहा है, इसने तो एग्जैक्ट माउंटेन का रूट एक बार में ही बना दिया है और इसका मतलब है कि नेचुरल क्लाइंबर एक बार ही देखकर माउंटेन का रूट बना सकता है। क्या ये वही है? हो सकता है। और मोरी इमेजिन कर क्लाइंब कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होके मियामोटो पर आता है जो बास्केटबॉल के कोर्ट को पकड़कर लटका होता है और प्रैक्टिस कर रहा होता है।
और बस मोरी के बारे में ही सोच रहा होता है। पर मियामोटो के अब हाथ छूट रहे होते हैं और मियामोटो यह पकड़ ही नहीं पाता है और उसके हाथ छूट जाते हैं। पर मियामोटो गिरते हुए बास्केटबॉल गोल को पकड़ लेता है और सीरियस होकर कहता है, अब हम दोनों उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और उसे मैं दिखाऊंगा कि हमारे दोनों में कितना डिफरेंस है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम टूर्नामेंट की जगह का सीन देखते हैं, जहां सभी पार्टिसिपेंट्स पहुंच चुके होते हैं और अपना मोरी भी आ चुका होता है। पर उनसी सर मोरी को पकड़ लेते हैं जाते हुए और उसे चेंज करने को कहते हैं। फिर हम आइसोलेशन रूम का सीन देखते हैं, जहां सभी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उन्हीं सेंसेई क्लाइम कर सभी इंस्ट्रक्शन मोरी को बता रहे होते हैं और ये भी बताते हैं कि जो कम समय में क्लाइम करता है वही जीतेगा। इस टूर कंपटीशन का रूल है। और सारी बात बताकर उन्हीं सेंसेई नीचे उतर जाते हैं और मोरी से पूछते हैं, क्या सब समझ में आ गया कि नहीं। पर मोरी कुछ कहता नहीं है और यहाँ से जाने लगता है। पर यह देख फुकू-चान मोरी को रोकने को कहता है, तो उनिशी सर मोरी के पास आकर कहते हैं, बाहर मत जाओ, नहीं तो तुम इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर उनिशी सर मोरी से कहते हैं, मोरी याद रखना, जो तुम पहले रूट को नोटिस करे होगे उसी पर ही तुम्हें चढ़ना है, क्योंकि शायद सभी के पास 6 मिनट तक का ही समय होगा रूट को ऑब्जर्व करने के में। तो फुकू यह सब बातें मोरी को न बताने के लिए उनिशी सर को मना कर रहा था। पर तभी फुकू देखता है कि मियामोटो बहुत ही मेहनत कर रहा होता है चढ़ने के लिए, पर मियामोटो नीचे गिर जाता है। तो यह देख फुकू जोर से चिल्लाता है, पर बगल रखा पानी की बोतल को मियामोटो उठा लेता है और मियामोटो मोरी की तरफ अपने स्ट्रॉन्ग मसल्स को शो करने लगता है। पर तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और कहता है, सभी ऑब्जर्वेशन के लिए रेडी हो जाओ और हाँ, सभी एंट्रेंस गेट पर इकट्ठे हो जाओ। तो यह सब सुन सभी पार्टिसिपेंट्स रेडी हो जाते हैं और मियामोटो भी जाने लगता है और जाते हुए कहता है मोरी से, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगा। और यह कहकर मियामोटो गेट के बाहर चला जाता है। तो ओनिशी सर मोरी के लिए न्यू शूज़ लेकर आ जाते हैं, जो ओनिशी सर ने शॉप से बाई कर लिया था। फिर मोरी यह शूज़ लेकर इसे पहनकर रेडी हो जाता है। तो ओनिशी सर कहते हैं, मोरी अब यहाँ से तुम्हारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है कि आखिर क्लाइंबिंग करना क्या होता है। और हम देखते हैं कि इस कंपटीशन में बहुत से ऑडियंस इकट्ठी होती है। फिर यहाँ पर यूमी और उसकी सारी फ्रेंड्स आ जाती हैं यहाँ पर मोरी को चीयर करने के लिए। और हम देखते हैं कि अनाउंस होता है कि ऑब्जर्वेशन कॉन्टेस्ट मेंस अब से शुरू होने जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी वॉल होती है जिसे सभी को चढ़ना है, पर उससे पहले सभी को इसे ऑब्जर्व कर रूट बनाना है। पर मियामोटो यह देख बहुत ही एक्साइट होता है, पर बाकी के सब लोग डरे होते हैं। फिर हम मोरी को देखते हैं, जो यह वॉल देखकर बहुत घबराया होता है, पर वह इसे चढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो गाइस, यहीं पर क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पे मैं 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।